प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन। यानी कि पहले तो हम लोग पढ़ लिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, लेकिन अब पढ़ना है कि उसका यूज कहाँ होगा, कैसे यूज करेंगे। ओके, यूज के बारे में जानेंगे। तो वहीं आज कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करें, जबकि ए r 3 सेंटीमीटर हो, बी r 4 सेंटीमीटर हो। इससे 6.1 का क्वेश्चन, होल क्वेश्चन इसमें हम लोग बनाएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक ले देखिएगा। तो पहला है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। बाबू, वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त है, ऐसे एक वृत्त दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल किस तरह से बढ़ रहा है। जब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें, वो भी त्रिज्या के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। जब त्रिज्या के सापेक्ष करेंगे तो त्रिज्या रिस्पेक्ट टू आर के रूप में चलेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे पहला हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। r बराबर 3 सेंटीमीटर हो, r का वैल्यू कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को, क्षेत्रफल पहले समझेंगे। क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल को ए से हम लोग इंगित करते हैं, और जो कह रहा है उसको हम लोग समझेंगे। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, यानी कि वो भी किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष। यानी कि पूछ रहा है कि dA/dr क्या होगा। ठीक है, dA/dr क्या होगा, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आर के सापेक्ष। अगर समय के सापेक्ष कहता तो यहाँ पे टी लिखते हैं, dA/dt, यानी एरिया में जो है चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष। कब? जब टी रहेगा तब। हम लोग से पूछ रहा है कि त्रिज्या में परिवर्तन के दर से हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब कह रहा है, तो आप क्या करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये पहले जानेंगे। आप जानेंगे क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये आर का ज़रूरत अभी तुरंत नहीं पड़ेगा, तुरंत रखने से कोई फायदा नहीं होगा। इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आर का वैल्यू रखते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जो ये डाटा दिया रहता है, तो जब आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे तब ये सब डाटा का यूज करेंगे। ओके, तो वृत्त का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को ए से इंगित करते हैं, ये है पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर ऑन बोथ साइड। ओके बाबू, आर के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा dA/dr, पाई कांस्टेंट है तो बाहर, और dr²/dr। ठीक है, अब dA/dr मिला, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, ये पाई है, पाई r स्क्वायर का 2r होगा, क्योंकि 2 पहले आ जाएगा, एक में घटेगा तो कितना होगा? 2 होगा। अब यहाँ पे रिजल्ट मिला आपको dA/dr = 2 पाई r, या 2 पाई r का वैल्यू दे चुका है 3, यानी कि 3 दूनी 6 पाई। ठीक है, रेडियस क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कहा गया है। यहाँ पे मात्रक 6 पाई, यहाँ पर देखिएगा मात्रक क्या है? सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति रेडियस लिखेंगे, क्योंकि आर के सापेक्ष कर रहा है। समय के सापेक्ष कहता है तो यहाँ पे सेकंड होता है, टाइम लिखते हैं, और समय जो भी दिया रहता है उसके, अगर मिनट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, समय दिया रहता है सेकंड में दिया जाता है, इसे लिखते हैं। ओके, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से है बाबू। यहाँ पे r = 4 सेंटीमीटर है। ओके, बी नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें भी क्षेत्रफल, चूँकि एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल = पाई आर स्क्वायर ए,
एरिया इज डिनोटेड बाई ए पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो ये होगा डी ए बाई डी आर। अब यहाँ पे 2 पाई आर, आप 2 पाई आर का वैल्यू रख सकते हैं 4, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी आर इक्वल टू 4 दूना 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति रेडियस। ओके, ये आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उसके मात्रक को देखेंगे। मात्रक क्या कहता है, मात्रक यहाँ पे क्यूब है, तो ऑलरेडी समझिएगा कि वॉल्यूम को क्यूब में लिखता है, आयतन को, आयतन दिया है तो dv बाई डी टी, समय s है यहाँ पे, तो इस मात्रक को देखकर आप समझ जाएंगे कि नीचे क्या रहेगा। जैसे और यहाँ पे मात्रक सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे वो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल कहेंगे, क्यूब है तो ये क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। तो मात्रक को देख करके किस दर से बढ़ रहा है, प्रति सेकंड ऐसे दिया जाए तो समझिए कि या तो dv बाई डी टी दिया होगा, चाहे डी बाई डी टी दिया होगा, चाहे dr बाई डी टी, यानी कोई भी बढ़ने या घटने का बात होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यहाँ की किसका मान पूछा है बाबू, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल पूछा है, डी ए बाई डी टी पूछा है, दिया है dv बाई डी टी दिया है, पूछ रहा है डी बाई डी टी। ओके, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे घन का आयतन, घन का आयतन दे दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ओके, यानी कि v का मान 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये dv बाई डी टी का मान दिया है, v का मान नहीं है बाबू, dv बाई डी टी का मान दिया है। आयतन में चेंजिंग हो रहा है, आयतन में चेंजिंग हो रहा है, इतना है। तो dv बाई डी टी का मान 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की तरफ जानने के लिए यहाँ पे आयतन से गुजरना पड़ेगा, यानी कि चूँकि घन का आयतन बराबर भुजा क्यू होता है, भुजा को एक समान है तो भुजा क्यू होगा। अब देखिएगा आप घन का आयतन है कि v बराबर एक्स क्यू लिखिएगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। यहाँ पे ये देखना होगा कि x के सापेक्ष करें कि t के सापेक्ष करें, तो यह मात्रक पर पहुँच जाइएगा। मात्रक क्या दिया है, तो मात्रक s दिया है, तो कभी भी टाइम के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना होगा, यानी कि ये आएगा dv बाई डी टी एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, और ध्यान देंगे t के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे dx बाई डी टी लिखना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, dv बाई डी टी का मान दे चुका है, सीधे दिया है। dv बाई डी टी का मान सीधे आपको 8 सेंटीमीटर क्यू दिया है, ये 3x स्क्वायर और dx बाई डी टी। अब बाबू इसको नीचे लाएंगे तो dx बाई डी टी इक्वल टू 8 बाई 3x स्क्वायर। अब आगे बढ़, dx बाई डी टी 8 बाई 3x स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल को a से इंगित करते हैं, 6x स्क्वायर हुआ। अब बाबू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू t यानी कि टाइम के सापेक्ष बाबू, तो ये होगा डी बाई डी टी। अब 6 है तो 6 दूना 12x, यहाँ पे dx बाई डी टी। ओके, अब ध्यान देना होगा, यहाँ पे 12x से dx बाई डी टी आया, तो आपको क्या करना है कि dx बाई डी टी का मान सीधे रख देना है, da बाई डी टी इक्वल टू 12x, dx बाई डी टी का मान 8 बाई 3x स्क्वायर। इसमें x से x कट गया, 3 से 3 चौके 12, यानी कि da बाई डी टी का मान और चौके 32 बाई x। अब ये मात्रक क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्यों सेकंड, क्योंकि टाइम सेकंड के रूप में दिया। ध्यान देंगे
एक से आया हुआ है 32/1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बात छूट रहा है बाबू। इसमें दिया किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 12 सेंटीमीटर है। तो अगर हम dA/dt आपको बताए हैं कि जो भी ये टर्म दिया जाता है उसको लास्ट में रखा जाता है, तो 32/12। अब इसको 4×3=12, 4×8 32 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यानी कि यहाँ पे dA/dt इक्वल टू 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात करें कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। आपको ध्यान देना है कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ये अगर समझ गए तो एकदम हल्का है। ये लैंग्वेज में बहुत विद्यार्थी को ये लगता है कि बहुत भारी है, चैप्टर बहुत भारी है, लेकिन कुछ भारी नहीं है, केवल लैंग्वेज समझ जाना है। ध्यान दीजिएगा, वृत्त की त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है, यानी त्रिज्या बढ़ रही है और सेंटीमीटर सेकंड दिया है, तो यानी कि आपके माइंड में आना चाहिए कि dr/dt त्रिज्या बढ़ रही है ना, तो आर को ऊपर रखेंगे और 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ओके, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, बढ़ रही है। ज्ञात करें कि वृत्त का क्षेत्रफल, देखिएगा क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि क्षेत्रफल का मान पूछ रहा है, dA/dt का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। आर का मान दे चुका है, आर का मान 10 सेंटीमीटर। इतना आपको डाटा केवल समझ जाना है, इतना डाटा दे चुका है बाबू। तो आपको पता है कि dr/dt किस में मिलेगा, तो एरिया पूछ रहा है तो एरिया से मिलेगा, चूँकि यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू, πr²। ओके, तो वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग ए से इंगित करते हैं, तो πr²। अब ये है तो a=πr²। अब किसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना है ये माने रखता है, ये समझना है आपको। तो आप देखिए t है ना, dr/dt, तो dA के सापेक्ष करना होगा, यानी कि प्रति सेकंड दिया है, जो यहाँ पे प्रति सेकंड दिया है उसी के सापेक्ष करना होगा। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे dA/dt, ये πr² बाबू, πr² का 2r और dr/dt। ओके, अब dA/dt है तो पाई गुणे 2, आर का वैल्यू रख सकते हैं 10 है, इसका अभी बताएं आपको कि लास्ट में जरूरत पड़ता है, 2 × 10 और dr/dt का मान सीधे कितना रखिएगा 3, तो ये कितना होगा बाबू, 10 × 20 = 60 पाई। अब मात्रक क्या लिखिएगा, मात्रक अगर क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ओके, यही आपका फाइनल आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझते हैं। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर है। तो आप मान सकते हैं बाबू, ऐसे लिख भी सकते हैं, माना कि घन का किनारा 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। ओके, तो 1 से है, तो आप बताइए घन का किनारा दे चुका है 1 बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, इसमें दिया है लास्ट में, इसका यूज कब करेंगे, लास्ट में करेंगे। तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, परिवर्तन घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी कि जब बढ़ रहा है किनारा बढ़ रहा है, ये इतना सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे dx/dt सेकंड है ना बाबू, तो हम dt लिखेंगे। जनरली इस चैप्टर में अधिकांश ये dt का यूज होता है, ये भी ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी जितना भी है, एक आधे को ऐसा मिलेगा जो त्रिज्या के सापेक्ष होगा और वॉल्यूम के सापेक्ष होगा, लेकिन अधिकांश जनरली 100 में 99% आपको समय के सापेक्ष मिलेगा। तो dx/dt का वैल्यू दे चुका है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब चलिए dx/dt का मान है, पूछा क्या जा रहा है वो भी जानिए। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो आयतन के बारे में तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि घन का आयतन
होता है भुजा क्यू यानी एक्स का क्यू, आयतन को भी से डिनोट करते हैं एक्स क्यू। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मिलेगा डी वी बाई डी टी। ध्यान देंगे ये डी वी बाई डी टी मिलेगा, डी वी बाई डी टी। ये एक्स क्यू का 3x², यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी। ओके, अब जो डाटा दिए उसको पुट करते हैं, डी वी बाई डी टी इक्वल टू 3, इसका यूज बताएं आपको लास्ट में पड़ता है x² यानी 10 का स्क्वायर गुणे डी एक्स बाई डी टी भी मिल गया 3। ओके, 10 ढंग का 100 और 33 के 900। अब मात्रक क्या लिखिएगा, घन है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। सेकंड क्यों? क्योंकि सेकंड में दिया है। ओके, तो यही आपका आंसर होगा। ध्यान देंगे 5 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि एक स्थिर जल में पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। इस जल में पत्थर, स्थिर जल में पत्थर डाला जाता है, वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की गति से चलती है। वृत्तों में तरंग इतना सेंटीमीटर गति से चलती है। वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा 3 गो टर्म दिया है, कि यहाँ पर दिया है, कि यहाँ दिया है और एक यहाँ टर्म दिया है। तीनों टर्म समझ गए, इसमें क्या दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। टर्म समझते हैं कि टर्म क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, जब स्थिर जल में हम पत्थर डालते हैं, कोई स्थिर जल है, साइलेंट एकदम मूव है, ये समझिए कि साइलेंट जल है, इसमें पत्थर जब डालेंगे तो एक पत्थर फेंकते हैं प्रारंभिक अवस्था में, तो ऐसे ऐसे तरंग बनता होगा, ऐसे ऐसे तरंग बनता होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या होगा, विलुप्त। एक टर्म ऐसा आएगा कि ये विलुप्त हो जाएगा। आप भी जाकर देख लीजिएगा, पोखर तालाब में कहीं भी जाइएगा, साइलेंट जो होगा उसमें फेंकिएगा कोई कंकड़, तो ऐसे आएगा बाबू, ऐसे बनता है। फर्स्ट अवस्था में तो यहाँ पे बनेगा इस तरह से दलदल जैसा, उसके बाद ऐसे बनेगा। पता है इसमें क्या क्या चेंजिंग हो रहा है। यहाँ समझिए कि प्रारंभिक अवस्था में यहाँ पे होगा, ये सेंटर होगा उसका, तो सेंटर में रेडियस इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होता होगा रेडियस, यानी कि dr/dt बढ़ रहा है, इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है, त्रिज्या भी बढ़ रहा है, उसका पेरीमीटर भी बढ़ रहा है। इतना टर्म कुल बढ़ता है। तो स्थिर जल में हम पत्थर डालते हैं तो तरंगों में, तरंग यही ना होगा बाबू, ऐसे तरंग होगा। 5 सेंटीमीटर की गति से चलती है वृत्त में, तरंग 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, तो तरंग चलती है तो इसका रेडियस बढ़ेगा ना, रेडियस बढ़ेगा। तो वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या जो प्रथम में त्रिज्या, जैसे जब उसमें कंकड़ फेंका होगा कोई, त्रिज्या ऐसे होगा, प्रथम में इतना हो गया होगा, उसको धीरे धीरे बढ़ना चालू कर दिया होगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि जब त्रिज्या इसका 8 सेंटीमीटर था तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो लास्ट पोजीशन पर कितना क्षेत्रफल उसको घेरेगा, उसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये वृत्त में त्रिज्या दिया है बाबू, तो त्रिज्या चूँकि r = 8 सेंटीमीटर ये गिवन है इतना, और वृत्त में इतना की गति से चल रहा है, यानी कि dr/dt का भी वैल्यू दे चुका है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेकंड है तो dr/dt लिखें। अब उस क्षण घिरे हुए क्षेत्रफल एरिया पूछ रहा है, एरिया = व्हाट। आप जानते हैं चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², क्षेत्रफल को a से a = πr²। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना होगा आपको, a = πr² मिला, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r के सापेक्ष करेंगे बाबू, तो यहाँ मिलेगा t के सापेक्ष ना जी, क्यों, विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि टाइम दिया हुआ है, तो dA/dt यही पूछा जा रहा है। πr² का होगा 2r, यहाँ पर dr/dt यानी कि π/2r का वैल्यू लास्ट में रखते हैं, ध्यान रखिएगा, अभी भी इसको लास्ट में रखते हैं 8, और dr/dt का मान 5, तो ये होगा 5 × 10 = 80, यानी कि 80π। अब मात्रा क्या लिखेंगे कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर² प्रति सेकंड। ओके, आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है
कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ध्यान देंगे यहाँ पे अगर बढ़ रही कहेगा तो प्लस में, घट रही है तो कहेगा तो माइनस में लेंगे। इसकी परिधि किस दर से बढ़ रही है? परिधि की दर क्या है जब r 4.9 सेंटीमीटर है। देख रहे हैं यहाँ पे एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म दे चुका है। इसी से हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। वृत्त है, क्या है? वृत्त। ये समझेंगे क्या है? वृत्त। त्रिज्या है इतना सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, यानी कि dr/dt का मान 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है? मैंने परिधि को हम सरकमफेरेंस को dc/dt कहते हैं। क्या वैल्यू क्या होगा? मैंने पूछ रहे क्या है? जब r का वैल्यू 4.9 सेंटीमीटर है तो परिधि की वृद्धि की दर क्या है ये पूछा जा रहा है। ध्यान देंगे तो वृत्त की परिधि आपको पता होगा। वृत्त की परिधि क्या होता है? चूँकि c = 2πr। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे r के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू r तो ये होगा dc/dr और 2π और dr/ कितना? dt। ध्यान देंगे dr/dt। अब बाबू 2π है यहाँ पे dc/dr = 2π और dr/dt का मान 0.7 है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूना 14.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आंसर होगा। यहाँ पे देखने से आपको लग रहा है कि इसका कहीं नहीं यूज हुआ। हाँ, इसका यूज कहीं नहीं होगा, इतना ही से निकल जाएगा। तो इसमें कहीं पर आर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसमें यूज कहाँ करेंगे? इसलिए वहाँ पे आर का वैल्यू नहीं रखेंगे। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर का थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9939243359 पर संपर्क कीजिए। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है, इसको भी समझेंगे। इस क्वेश्चन को 7 नंबर क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। ध्यान देंगे यहाँ पे 1 से घट रही है और चौड़ाई कितना मीटर की दर से बढ़ रही है। देख रहे हैं ना, दो डाटा दिया है, x = 8 है, y = 6 है। तब आयत के परिमाप क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करें। यानी कि परिमाप ज्ञात करना है, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। दो गो टर्म पूछा गया है। सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। ये एक फिगर का सहायता लेते हैं। ये लंबाई है तो x का मान दिया है 5, नहीं, लंबाई का मान दे दिया है, x का मान 8 दिया है। इसको y मानते हैं तो इसका वैल्यू, y का वैल्यू, इसका वैल्यू दे चुका है, इसका y का वैल्यू 6 है। ध्यान देंगे 6 है, x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 6 है, तो 6 सेंटीमीटर में है, 6 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देंगे बाबू, जब इसको क्या कर रहा है कि इसमें बढ़ोतरी हो रहा है, चाहे किसी तरह से पीटा गया होगा, चाहे इसको आयताकार टर्म है उसको पीटते हैं, चाहे ऐसा है, तो बढ़ रहा है। तो ये 1 सेंटीमीटर की दर से घट रहा है। ये घट रहा है बाबू, ये क्या हो रहा है? x घट रहा है, यानी कि ये इधर ओर जा रहा है, घट रहा है, यानी कि dx/dt का मान दिया है कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। तो माइनस में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि घट रहा है। ठीक है, अब देखिएगा y जो है, y 6 सेंटीमीटर, y है तो ये भी तो y होगा ना, 6 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो ये इधर घटेगा तो ये क्या होगा? बढ़ेगा, स्वाभाविक बढ़ेगा। तो dy/dt का मान बढ़ेगा तो प्लस में लेंगे, यानी कि 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं कि परिमाप क्या होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगा। चूँकि आयत का परिमाप हम लोग जानते हैं, चूँकि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई तो x है बाबू, चौड़ाई y है, x + y। परिमाप को हम p से डिनोट कर रहे हैं। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t ही न करेंगे बाबू, क्योंकि ये मिनट है, तो dp/dt
डी टी, डी वी बाई डी टी, यहाँ 2 डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी। ओके, अब ध्यान देंगे 2 है, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू ध्यान देंगे कितना है, -5 है, प्लस डी वाई बाई डी टी का वैल्यू 4 है। अगर इसमें से माइनस करते हैं 2 -1 करते हैं तो रिजल्ट मिलता है यहाँ पे -2। -2 ये इंगित करता है, ये डी पी बाई डी टी का वैल्यू निकाले हैं, तो यानी कि परिमाप जो है -2 है, तो -2 ये इंगित करता है कि चाहे ना ये कभी भी घटोत्तरी होगा, यानी घट ही रहा होगा, तो डी पी बाई डी टी -2 आया, तो परिमाप को -2, परिमाप में -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ध्यान देंगे यहाँ पे मिनट है बाबू, तो यहाँ मिनट लिखिएगा, सेकंड लिखिएगा बिल्कुल गलत होगा, तो यहाँ पे ये आंसर होगा। अब परिमाप निकाल लिए। अब क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर यानी कि डी ए बाई डी टी, तो चूँकि आयत का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ, ऐसे आयत बना दीजिएगा, इक्वल टू एल गुणे बी यानी कि एक्स वाई, तो ए इक्वल टू एक्स वाई, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका तो डी ए बाई डी टी, एक्स ज्यों त्यों डी वाई बाई डी टी, वाई ज्यों त्यों डी एक्स बाई डी टी। ओके, अब एक्स का वैल्यू है 8 है और डी वाई बाई डी टी का वैल्यू, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू दे रखा है 4। ओके, प्लस वाई का वैल्यू 6 है और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू निगेटिव दे चुका है, तो 8 चौके 32 - 6 = 30, ये रिजल्ट मिलेगा प्लस में 32 में से 30 गया 2, तो ये डी बाई डी टी का वैल्यू मिला, डी बाई डी टी का वैल्यू 2, यानी कि इसे क्या प्रतीत हो रहा है, प्लस आ रहा है, तो इसे ये प्रतीत हो रहा है कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, ये आंसर होगा। तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है और इसका परिमाप क्या हो रहा है, घट रहा है। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है, ध्यान दीजिएगा सदैव गोलाकार है, इस पर थोड़ा सा हम क्लिक कर देते हैं, सदैव गोलाकार है, एक पंप द्वारा 9 सेंटीमीटर गैस प्रति सेकंड की दर से भर कर फुलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि जरूर भी होगा। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करें, जबकि त्रिज्या कितना है, त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर है। ये सदैव गोलाकार है, ये बात समझना होगा आपको। 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है, ये भी समझना होगा। त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करें, ये भी समझना होगा। ये आर का वैल्यू दिया है, तो समझिए गोलाकार है, तो समझिए गोला का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, ये डी वी बाई डी टी लिखेंगे और त्रिज्या ज्ञात करना है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष ज्ञात करना है ये नहीं दिया है, कैसे हम पता करेंगे कि इसी के सापेक्ष ज्ञात करना है, क्योंकि प्रति सेकंड दिया है। ओके, यहाँ पे डी वी बाई डी टी का मान 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ओके, अब ध्यान देंगे, कह रहा है कि फुलाया जाता है तो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करें, जबकि आर का मान 15 सेंटीमीटर और डी आर बाई डी टी का मान पूछ रहा है। ओके, तो गुब्बारा का आयतन, गुब्बारा का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आयतन को भी से इंगित करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे ना, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे पता है बाबू क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा डी वी बाई डी टी, यहाँ पे 4/3 पाई और डी आर क्यूब बाई डी आर और डी आर बाई डी टी। क्यों, क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू का 3r स्क्वायर और डी आर बाई डी टी का वैल्यू, डी आर बाई डी टी का वैल्यू नहीं दिया है, डी आर बाई डी टी का वैल्यू नहीं दिया है, यही निकालना है जी, यही निकालना है। डी वी बाई डी टी का वैल्यू 900, यानी कि 3 से 3 बाबू कैंसिल आउट हो गया। आर का भी वैल्यू दिया है, ध्यान देंगे, आर का वैल्यू 15 है, तो 15 4 पाई गुणे 15 का स्क्वायर और इंटू डी आर बाई डी टी,
अब ध्यान देंगे, जब इसको नीचे लाएंगे बाबू तो यहाँ पे होगा 900 और 4 15 गुणे 15 इक्वल टू dr/dt। इसको कटाएंगे 15 छक्का 90 60 आएगा, 15 छक्का 90 दो दूनी के 4 द्वितीय 6 यानी कि 3/2। आइए इसका जो है टर्म एक पाई आया था तो यहाँ पे पाई लिख देते हैं, पाई 3/2 पाई, ये हुआ dr/dt। यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया बाबू, यहाँ पे कटाने में मिस्टेक हो गया। ओके, मैनर मिस्टेक होता रहता है क्योंकि इंसान से ही गलती होता है। कोई इंसान धरती पर ऐसा नहीं है जो गलती नहीं किया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा है कि 900 है तो यहाँ पे बाबू 900 बाई में आएगा, बट्टा में 4 पाई गुणे 15 गुणे 15 बराबर dr/dt। 15 छक्का 90 यानी कि 60 होगा, अब 15 चौके 60, यहाँ पे 6 लिख दिए थे तो यहाँ पे 4 से 4 बाबू कैंसिल, तो बचा dr/dt इक्वल टू 1/पाई सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, dr/dt है तो प्रति सेकंड ये होगा आपका आंसर। ओके, उतार लेंगे। 9 नंबर, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करें। त्रिज्या के सापेक्ष, यहाँ देखिए डायरेक्ट कह दिया है त्रिज्या के सापेक्ष, यानी जो भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा वो रिस्पेक्ट टू रेडियस के रूप में चलना होगा। जब त्रिज्या r का मान दिया है तो r इक्वल टू 10 दिया है, सदैव गोलाकार आता है तो त्रिज्या सदैव जब गोलाकार आता है रेडियस में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो लिखिएगा, चूँकि गुब्बारा का आयतन इक्वल टू 4/3 पाई r क्यू, आयतन को भी 4/3 पाई r क्यू। तो अब डिफ्रेंशिएशन जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू r तो dv/dr 4/3 पाई dr/3/dr और dr/dr लिख सकते हैं, dr/dr क्योंकि वैल्यू एक ही होगा, रेडियस के सापेक्ष बोल रहा है बाबू। तो dv/dr इक्वल टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर, dr 1 होगा, 3 कैंसिल। अब आपका बचेगा 4 पाई और r स्क्वायर, r का वैल्यू 10 है तो 10 × 10 तो ये 10 100 यानी 400 पाई। अब dv/dr है तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति रेडियस यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला टर्म होगा AC का मान, ये y है, y जो है BC लिखेंगे, y का मान BC लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 4 मीटर है तो y इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये y इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। तो ये वाला टर्म AC का वैल्यू इसमें भी तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 500 सेंटीमीटर होगा। अब ध्यान दीजिए AC का वैल्यू दे चुका है, ये हम लोग को निकालना है, AB निकालना है। तो AC में से इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AC का मान यहाँ पे, AC का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, AC का वैल्यू यहाँ पे 5 है तो ये 25 और 2 गो 0 हो जाएगा, माइनस BC का वैल्यू ये दिख रहा है ना, BC का वैल्यू 4 चौका 16 और 2 को फिर 0 AB स्क्वायर। अब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 900, ये टर्म आएगा 900 एक और 0 आएगा 90,000। तो AB स्क्वायर, तो AB का वैल्यू निकालेंगे, तो कितना होगा 3, इसके बदले 2 को 0 यानी 3 सेंटीमीटर, 300 इतना सेंटीमीटर आया। ओके,
अब ध्यान दीजिएगा, ए बी का वैल्यू इतना मिला। अब आपको निकालना क्या है, अब निकालना है कि ये किस दर से घट रहा है, ये किस दर से घट रहा है, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम में। तो यहीं चलेंगे, एक्स और वाई माने हुए है ना। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष। तो यहाँ पे बाबू 2x मिलेगा और dx बाई डी टी, यहाँ पे 2y और dy बाई डी टी। ये कांस्टेंट टर्म है, 25 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। 2x का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू आप लिखेंगे क्या, x का वैल्यू यहाँ पे आप निकाले हैं 300 प्लस 300 और dx बाई डी टी ये निकालना है, ध्यान दीजिएगा, प्लस 2 और y का वैल्यू है आपका, y का वैल्यू कितना लाए हैं, y इक्वल टू 400, यानी कि 400 और dy बाई डी टी का भी वैल्यू पता है आपको 2 है, तो वैल्यू 2 बराबर 0। अब ध्यान देंगे, तो दूनी का 4 चौके 16, यानी 3 दूना 600 dx बाई डी टी प्लस 4 दूना 8 दूना 1600 बराबर 0। अब 600 और dx बाई डी टी इक्वल टू ये माइनस 1600 हो जाएगा बाबू। तो dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस 1600 बटा 600। ओके, यहाँ पे 2 को 0 से 2 को 0 कैंसिल, 2 8 16 2 3 6, यानी कि dx बाई डी टी का मान -8/3 मिलेगा। अब ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा, यानी कि इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि dx बाई डी टी 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो स्वाभाविक है कि जब ये सीढ़ी फिसलेगा तो ऊंचाई इधर घटेगा ना, इसका ऊंचाई क्या होगा, घटेगा। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन है, एक कण y 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें जो कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ये तो एक वैल्यू दे चुका है, ये तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो ये बदल रहा है तो इसको भी बदलना पड़ेगा, जब ये बदल रहा है तो इसको भी बदलना पड़ेगा, तब जाकर दोनों बात क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे 6y बराबर x³ + 2 दे चुका है। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 और dy बाई dx 3x² और 2 का 0, तो dy बाई dx इक्वल टू 3x² बाई 6। तो ये होगा 3 दूना 6, dy बाई dx का मान x² बाई 2 मिलेगा। ओके, अब प्रश्न से नाउ ये कह रहा है ना कि x निर्देशांक कह रहा है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है। तो x बराबर हम y लिख देते हैं, ये जो है 8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है, तो इसको हमको क्या करना होगा, 8 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी करेंगे बढ़ रहा है, तो इसको बराबर गुना करेंगे तब ना बढ़ेगा जी। जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन इसका, तो 8 x का तो 1 होगा, इधर dy बाई dx, तो dy बाई dx इक्वल टू 8 मिला। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, अब यहाँ पे dy बाई dx मिला, यहाँ पे dy बाई dx है, तो यहाँ पे समीकरण 1 रखते हैं, ये वैल्यू इसमें रखते हैं, ठीक है, पुटिंग करते हैं dy बाई dx की वैल्यू इसमें, तो लिखिएगा नाउ ये 8 बराबर x² बाई 2, 8 में 2 से 16 बराबर x² बाई x², x बराबर √16 और 16 का वर्गमूल +-4 मिलता है। तो x बराबर एक बार ये जो है x का मान 2 को मिलेगा, एक +4 को -4। तो इसमें अगर हम पुट करते हैं, इस वक्र में पुट करते हैं, ठीक, इफ x इक्वल टू 4 पुट कीजिएगा, तो 6y इक्वल टू 4q + 2, 4q करेंगे तो 64 + 2 6y बराबर
66, तो ये होगा 11 हो जाएगा। वाई का मान कितना है 11, यानी कि 4 रखे तो क्या मिला 11, कि ये पॉइंट निकलेगा। अब रखेंगे इफ़ x इक्वल टू -4, जब -4 रखिएगा तो इसी वक्र में 6y इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2, यानी 6y इक्वल टू ये -64 प्लस 2 हटाइएगा तो -62, 6y इक्वल टू 62, तो y इक्वल टू मिलेगा क्या -62/6, 2 3 6 2 31, यानी कि y का वैल्यू -31/3। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट होगा, ये तो 4 और 11 हुआ है, नेक्स्ट -4 और 31/3 माइनस में एक ये पॉइंट होगा और एक ये पॉइंट, दोनों आंसर होगा। ओके। 12 नंबर क्वेश्चन है, हवा का बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। जब हवा की बुलबुला का बात किया जाए तो हवा का बुलबुला जो है सदैव गोलाकार रहता है। जब भी हवा का बुलबुला की बात किया जाए तो हवा का बुलबुला ऐसे पूरा ऐसे सर्किल की तरह नहीं होता है, ऐसे होता है, ऐसे निकलता है, फूट जाता है, यानी गोला होता है। तो हवा का बुलबुला है तो हम लोग गोला का फार्मूला का अप्लाई करेंगे। तो हवा का बुलबुला की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है, तो यानी कि dr/dt का वैल्यू दिया है, तो 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये देख करके लगेगा कि हम लोग को टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना होगा, जो भी कुछ करना पड़ेगा टी के सापेक्ष ही होगा। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है और dv/dt पूछ रहा है। तो चूँकि लिखेंगे हवा का बुलबुले का आयतन इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब आयतन को भी से सूचित करेंगे, 4/3 पाई r क्यूब। डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे मिलेगा dv/dt 4/3 बाहर पाई, ये 3r², टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो dr/dt लिखना होगा। फिर ध्यान दीजिए dv/dt आयतन पूछ रहा है तो dv/dt 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 4 पाई r का वैल्यू आपको 1 का स्क्वायर और dr/dt का मान 2, तो 2 से 2 कटाएंगे, 2 पाई होगा, 1 का कितना स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा, यानी कि 2 पाई। अब प्रश्न उठता है इसका मात्रक क्या लिखें, तो मात्रक यहाँ पे दिया होगा सेंटीमीटर, यहाँ पे मात्रक दिया है, ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे आयतन जब है तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यही आपका फाइनल आंसर होगा। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x + 1 है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करें। यानी कि ये क्वेश्चन x के सापेक्ष है तो इसका आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष ज्ञात करना होगा। गुब्बारा आया है, गुब्बारा तो हम लोग ये भी जानते हैं, ये भी दे दिया सदैव गोलाकार, यानी हमेशा ये गोला ही रहता है। तो गुब्बारा का ये व्यास दिया है, गुब्बारा का व्यास यानी कि d बराबर 3/2 2x + 1। सपोज कीजिए अगर r में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी 3/4 2x + 1। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझ लीजिए कि d है, d बराबर इतना है तो r बराबर d/2 होता है, तो r बराबर 3/2 और 2x + 1, अब बाटा में टोटल का बटा 2, तो ये 2 नीचे आ जाएगा तो 3/4 2x + 1 होगा, यानी कि r का वैल्यू 3/4 2x + 1 आया। अब आयतन होता है गुब्बारा का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, तो v बराबर 4/3 पाई r का वैल्यू देखिएगा ये 3/4 2x + 1 का टोटल का होल क्यूब, तो यहाँ पे v बराबर 4/3 पाई, 3 का 9 9 3 27, 16 16 64,
तो यहाँ पे 3 9 27 हो जाएगा, 4 4 चौका 64 होगा, 9/16 आएगा पाई। ठीक है, तो चलते हैं इधर। यहाँ पे v बराबर भी मिला, v बराबर 9/16 पाई और 2x + 1 का होल क्यूब मिला बाबू। अब x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना होगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि क्वेश्चन में x के सापेक्ष कहा है। जब x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो यहाँ पे मिलेगा dv/dx, 9/16। अब देखिए 3 पहले निकलेगा, 3 पाई और 2x + 1 में 1 घटेगा तो 2, इसका अंदरवा का 2। ठीक है, तो 2 में से 8, 2 8 16, 9 3 27/8, 2x + 1 का d होल स्क्वायर। ये dv/dt हुआ, यानी कि परिवर्तन हुआ, v में परिवर्तन हुआ टाइम के साथ। यही आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पे पाइप से रेत इतना सेंटीमीटर की दर से गिर रही है, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, यानी कि जो ये रेत गिर रही है आयतन है। ये जब देखे होंगे कि जब बालू गिरता है तो जब बालू ट्रंक से चाहे ट्रंक वगैरह से गिराते हैं तो एक शंकु की तरफ बनता है। ऐसे जितने इसमें गोट होगा बालू, एक शंकु बनेगा। ऐसे जब बालू गिरेगा, ऐसे जब गिरेगा तो ये कह रहा है कि ऐसे बेलनकार भाग है, इसमें से अगर हम बालू गिराते हैं, ऐसे बालू गिरा रहा है ना, सब बालू गिर जाता है तो ऐसे आकृति बनता है। ऐसे आकृति देखे ही होंगे, ऐसे आकृति बन जाता है। तो कह रहा है कि ऐसे टर्म है कि इसमें से बालू है, बालू गिर रहा है। जब बालू गिर रहा है तो ऐसे आकृति से बन जाता है। तो इसका आयतन दे चुका है, तो जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका होगा, एकदम एक्यूरेट, क्योंकि आयतन में कोई कमी नहीं होगा, आयतन बराबर होता है। तो इसमें आयतन पाइप से रेत इतना की दर से गिर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे dv/dt, यानी कि 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, इसका शंकु ऐसा बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है, यानी कि इसका ऊंचाई जो है इसके आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। तो ये अगर r है, इसका रेडियस क्या है, r है, तो इसका h। तो कह रहा है इसमें ना, जो टर्म कह रहा है ध्यान से समझेंगे। जैसे आप समझे होंगे कि व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है, व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है, 2r लिखते थे, तो त्रिज्या की मैंने गुणा होता है, दुगुनी होती है, तो व्यास ये होता है त्रिज्या की दुगुनी, ऐसे लिखते हैं। उसी तरह से ये कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। यहाँ पे समझेंगे, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है, यानी कि ऊंचाई है आधार की त्रिज्या की 6ठा भाग है। आधार की त्रिज्या ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या की 6ठा भाग, यानी कि 1/6, यानी कि h बराबर r/6, ऐसे लिख सकते हैं h बराबर r/6। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो ऊंचाई जब 4 सेंटीमीटर हो तो शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ा, यानी कि शंकु का ऊंचाई जानने के लिए ये जानना होगा कि शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, क्लियर। तो v बराबर 1/3 पाई r²h। ओके, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे t सापेक्ष, dh/dt पूछा जा रहा है, यानी कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है। यहाँ पे dh/dt का वैल्यू क्या होगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, क्योंकि t के सापेक्ष करेंगे क्योंकि ये समय दिया है, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा dv/dt। यहाँ पे आप लिखेंगे dv/dt और 1/3। अब यहाँ पे समझेंगे
पाई आर स्क्वायर है, आर को एच में बदलना होगा। देखिए यहाँ पे आर को एच में बदलना होगा तो आर बराबर 6h होगा। यहाँ पे यहाँ से 6h प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्वल टू 6h। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई 6h का दी होल स्क्वायर इंटू एच। ओके, अब ध्यान देंगे यहाँ पे dv बाई dt का वैल्यू दिया है, क्योंकि आयतन दिया है, इसका वॉल्यूम दिया है 12 है। यहाँ पे हम 12 लिख देंगे 1/3 और ये हो जाएगा पाई 6 के 36 एच स्क्वायर है ये तो एच क्यू होगा। ठीक, तो 3 से 3 12 होगा, तो यानी कि 12 से 12 कैंसिल आउट होगा। इधर बचेगा कितना 1 और उधर बचेगा, इधर 1 बचा। लेकिन ध्यान देना है आपको dv बाई dt का वैल्यू दे चुका है, और यहाँ से अभी डिफ्रेंशिएशन तो किए नहीं, तो ये रख कैसे दिए, तो यहाँ पे देख लेंगे। अभी इस dv बाई dt निकालेंगे कैसे बाबू, अब नहीं निकालेंगे, देखिएगा अभी इसका वैल्यू पुट करना है, यानी कि v इक्वल टू 1/3, ये भी अभी नहीं लिखिए, v इक्वल टू 1/3 पाई, ये r बराबर 6h है तो 6h का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, h स्क्वायर है ये h तो h क्यू होगा, तो 3 12 होगा, यानी कि v इक्वल टू मिला 12 पाई इंटू 12 एच क्यू। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष तो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा dv बाई dt 12, अब 12 यहाँ पे होगा एच क्यू का 3 एच स्क्वायर है, यहाँ पे डी एच बाई dt। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि dv बाई dt का वैल्यू दे चुका है 12 है, यहाँ पे 12 तो पाई और 12, यहाँ पे देखिए 3 एच स्क्वायर को बाबू यहाँ पे एच का मान भी दे चुका है, एच का भी मान दिया है, एच का मान यहाँ पे लिख सकते हैं, एच का मान ये 4 दिया है लास्ट में, इसका जरूरत लास्ट में पड़ता है, तो 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर होगा 16, यहाँ पे डी एच बाई डी टी। ओके, अब 12 से 12 कट गया, 48 होगा, ये पाई होगा, तो इस सबको नीचे लाएंगे तो यहाँ पे 1 छुपा होगा 1/48 पाई, यहाँ पे डी एच बाई डी टी, यानी कि ये फाइनल आंसर होगा। पाई का मान भी रख सकते हैं, तो वो भी। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत Cx बराबर 0.007x³ माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 4000 है, तो x बराबर 17 पर सीमांत लागत ज्ञात करना है। तो देखिएगा Cx बराबर 0.007x³ माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 4000, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा C' और 17 के 21 तो 21x स्क्वायर। ओके, ये 1 2 3 है तो 1 2 3 दशमलव इतना पे रिजल्ट मिलेगा, माइनस 3 दूना 6 यानी कि 0.006x प्लस 4000 का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ओके, C' का मान 0.021x स्क्वायर मान 0.006x है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे C' x 8x बराबर 17 पे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा 0.021 और 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 गुणे 17, और फिर ये मिलेगा 17 289 में से 21 से गुणा करेंगे तो आएगा 6.069 माइनस 17 6 102 कितना डेसिमल है 3 डेसिमल के बाद यानी 10 डेसिमल आएगा। ओके, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे कुछ टर्म छूटा हुआ है, यहाँ पे 15x छूटा है, ध्यान देंगे यहाँ पे 15x छूटा है 15x, तो यहाँ भी 15x जोड़ देते हैं, हालांकि यहाँ 15x है जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 15x का 15 होगा, यहाँ पर भी 15 होगा, यहाँ पर भी 15 होगा। अब ये और ये दोनों टर्म अगर इसको जोड़ते हैं 15 और 6 को जोड़ते हैं तो 21.069 है माइनस 0.0102, अब इसमें से इसको घटाते हैं
तो रिजल्ट मिलेगा 20.967, इतना रुपया होगा, यही फाइनल आंसर होगा। ओके। किसी उत्पादन की x इकाइयों के विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल आय RX रुपयों में 13x² + 26x + 15 से प्रदत्त है, तो सीमांत आय ज्ञात करें जब x बराबर 7 हो। सीमांत आय ज्ञात करना है, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो R' मिलेगा। 13 दूना 26x + 26। सीमांत आय बराबर होता है, मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है ये डी, स्मॉल डी लिखेंगे, स्मॉल डी जो फंक्शन दिया R/dx, यही मिला 26x + 26 मिला, ये MC हुआ, मार्जिनल कॉस्ट हुआ। तो 8 कितना जांच करना है, x बराबर 7 पे, x बराबर 7 पे अगर रखते हैं यहाँ पे तो 26 × 7 + 26, ये 7×42 का 2, अच्छा 7 दूना 14 4 18, ये 26, 6 2 8, ये मिला 6 2 8 8 10 का 0 और 1 1 2 208 रुपया, ये आंसर होगा। सत्रह और 18 नंबर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है। तो एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। r के सापेक्ष, तो इसका 17 नंबर का हम सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर यानी कि dA/dr, ये ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे d πr²/dr, तो यहाँ पाई r का 2r, यानी कि पाई और 2r का वैल्यू रख देंगे 6, तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाई, यानी कि आंसर जो है बी नंबर आंसर होगा। ओके। अब ये कह रहा है एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय मूल्य, x इकाइयों के विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल आय रुपयों में, तो RX निकालेंगे तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे R'(x), तो 3 दूना 6x, आइए 36, और मार्जिनल कॉस्ट कह रहा है कि 15 पर निकालें, 8x बराबर 15 ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए इतना शॉर्ट में हम ले चल रहे हैं। 6 और 15 + 36, 15 × 6 = 90 + 36, ये रिजल्ट मिलेगा आपको 6 9 3 12, 126 रुपया। 126 रुपया डी नंबर ऑप्शन होगा। ओके।